सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई अब लगभग तय है। ऐसे में बेघर हुए लोगों की मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। इन घरों से निकलने के बाद यहां के परिवारों को किराए पर भी मकान मिलना मुश्किल हो रहा है। कोई अनाप शनाप किराया मांग रहा है तो कोई बड़े परिवारों को घर देने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर गांव में बसे हजारों अवैध मकानों के निर्माण को लेकर सूरजकुंड पुलिस और गुप्तचर विभाग भी सवालों के घेरे में है। अगर गुप्तचर विभाग ने सही समय पर गांव में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर सही रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी होती तो शायद आज हालात ऐसे न होते। इतना ही नहीं, गांव में नशे के सौदागरों ने भी अपना जाल फैला रखा है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि भूमाफियाओं और नशे के सौदागरों को पुलिस और गुप्तचर विभाग की शह मिल रही थी। फरीदाबाद का खोरी गांव इन दिनों सब जगह चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि गरीब लोगों के आशियानों पर संकट मंडराया हुआ है, लेकिन पुलिस के बीच में खोरी गांव एक अलग विषय से अक्सर चर्चा में रहता है। दरअसल देखिए, ये जो यहाँ पर तमाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर घर बसे हुए हैं। गरीब लोगों के आशियाने तो यहाँ हैं ही, लेकिन भूमाफिया यहाँ पर काफ़ी पैर पसार चुका है, जिनका खामियाजा यहाँ गरीब लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी दिलचस्प बात है जिसकी तरफ शायद किसी का ध्यान नहीं गया है, और वो है फरीदाबाद पुलिस का गुप्तचर विभाग, जो सीधे पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह काफ़ी जो है ईमानदार छवि के व्यक्ति माने जाते हैं और हमेशा जन सहयोग के साथ काम करने की पुलिस अधिकारियों को सलाह देते हैं। लेकिन सूरजकुंड में जो सबसे ज़्यादा विवादों में खोरी गांव की तोड़फोड़ में आया है वो है सूरजकुंड पुलिस और सूरजकुंड पुलिस का खुफिया तंत्र। सूत्रों की माने तो ये जो खोरी गांव है, यहाँ पर गरीबों के आशियानों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में नशे का कारोबार पनपता है। काफ़ी विश्वसनीय और गुप्त सूत्रों ने इस बात को पुख्ता भी किया है कि यहाँ अक्सर जो है नशे की कालाबाजारी की जाती है, और स्थिति ये है कि बाकी जगह से कई गुना दामों पर यहाँ पर भोले भाले लोगों को नशा बेचा जाता है, जो कोई अपनी गरीबी के चलते या अपनी बेबसी या अपने शौक के लिए उस नशे का प्रयोग करते हैं। नज़र रखनी होती है फरीदाबाद पुलिस के खुफिया तंत्र को। फरीदाबाद पुलिस के लगभग 2 दर्जन से अधिक, यानी लगभग 24 से अधिक यहाँ पर खुफिया तंत्र के अधिकारी अलग अलग थानों में तैनात किए गए हैं। अक्सर जो ये खुफिया तंत्र के अधिकारी हैं वे स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, उन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वे कहीं भ्रष्टाचार को अंजाम ना दे। लेकिन सूरजकुंड क्षेत्र की एक अनोखी बात ये रही कि यहाँ पर जो खुफिया तंत्र में अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया गया, वे कई सालों से यहाँ पर काबिज है। तमाम जो है लगभग पूरा शहर इस बात को जानता है कि खोरी गांव में किस तरह से नशे का कारोबार चलता है। अक्सर यहाँ से नशे की खेप भी बरामद पुलिस ने की है, लेकिन उसके बावजूद उक्त अधिकारी को सब कुछ आरोप है यहाँ पर लोगों का कि सब कुछ पता है उक्त अधिकारी को, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही पुलिस आयुक्त तक ये निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई है। पुलिस आयुक्त द्वारा जो है जगह जगह ये जो खुफिया अधिकारी लगाए गए हैं, इनका मकसद ही होता है कि शहर में कहीं भी कोई इस तरह की कानून व्यवस्था को चरमराने वाली कोई चीज़ हो, कोई घटना हो, या फिर कहीं कोई इस तरह का कारोबार जो है अराजक तत्व अंजाम दे रहे हैं, उनको संज्ञान में लाया जाए और उन पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन सूरजकुंड थाने का खुफिया तंत्र कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। सूत्रों की माने तो यह भी जो है लोगों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो खुफिया तंत्र के अधिकारी हैं वे खुद उन भूमाफियाओं के साथ मिलकर यहाँ पर प्लॉटिंग कर चुके हैं, यहाँ से करोड़ों कमा चुके हैं। हालांकि हम इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार खोरी में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो कार्यशैली है खुफिया तंत्र की, वो इस आरोपों को पुख्ता करती कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। क्योंकि यदि इस तरह से यहाँ पर नशे का कारोबार पनप रहा है, या फिर यहाँ पर ये बात सबको पता है, जिस तरह से फरीदाबाद की सूरजकुंड पुलिस पर यहाँ के लोगों ने
सामने आकर आरोप लगाए हैं कि एक ईंट लगाने के नाम पर उनसे पैसा वसूला जाता था, उन्हें तंग किया जाता था, जेल में डालने की धमकी दी जाती थी। तो ऐसे में खुफिया तंत्र के वो अधिकारी कहाँ सोए हुए थे जिन पर पुलिस आयुक्त ने जिम्मेवारी सौंपी थी। और कहा जा रहा है कि यहाँ खोरी गांव में उक्त अधिकारी ने इतना कथित रूप से आतंक मचाया कि अब और इस पूरे हालात से जो पुलिस तंत्र है वो भी कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, अंदर खाने वाकिफ़ हैं। पुलिस आयुक्त तक हो सकता है कि यह सूचना ना हो, लेकिन उसके बावजूद स्थिति यह बनाई गई है कि उक्त अधिकारी सूरजकुंड थाने का बाकी जो तमाम खुफिया तंत्र के अधिकारी हैं जो शहर में अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन उक्त अधिकारी यहाँ पर किसी को नज़र नहीं आया। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है सहज ही समझा जा सकता है, क्योंकि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस खोरी गांव को बसाने में उक्त अधिकारी जो पिछले कई सालों से यहाँ पर काबिज है, खुफिया तंत्र का हिस्सा है, उसकी भी संलिप्तता इसमें शामिल कही जा सकती है। यही कारण है कि अपनी किरकिरी होने से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन उक्त अधिकारी को खोरी गांव में नहीं आने देना चाहता। यही कारण है कि बाकी जो खुफिया विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। देखिए कैमरे की नज़र से देखिए, ये पहाड़ हैं जिन्हें काटकर घर बनाए हुए हैं। कई पहाड़ों पर भी आप घर देख रहे होंगे। सूरजकुंड थाना यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद और खुफिया विभाग के अधिकारी जो लगभग पिछले कई वर्षों से यहाँ पर एक ही सीट पर तैनात है, आखिर उनकी आंखों से ये पहाड़ काटकर यहाँ पर बने अवैध निर्माण कैसे छिप गए। खुफिया तंत्र का मतलब ही ये होता है कि छिपी हुई जानकारी को प्रशासन तक पहुँचाना। तो आखिर जब जो इस तरह के खुफिया तंत्र के अधिकारी ही कथित रूप से इस मिलीभगत में शामिल होंगे, तो फिर कैसे न्याय की गुहार जो है आम आदमी लगा सकता है। और बड़ा सवाल ये है कि एक विश्वास होता है खुफिया तंत्र पर कि वो निष्पक्ष तरीके से जो है विभाग को जानकारी देगा, उस विश्वास पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरजकुंड पुलिस इस वक्त सबसे ज़्यादा विवादों में है खोरी गांव को लेकर, चाहे भूमाफियाओं को शह देने की बात हो या फिर यहाँ पर अवैध निर्माण बनवाने को लेकर, सुविधा शुल्क वसूलने को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस आयुक्त ओपी सिंह जो कि सरकार की छवि को बेहतर करने के लिए कानून व्यवस्था फरीदाबाद में बहाल रहे, लगातार बैठकें करते हैं, अधिकारियों से निजी तौर पर बात करते हैं ताकि फरीदाबाद के लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर एक विश्वास पैदा हो। अपने सूरजकुंड थाने के खुफिया तंत्र को लेकर और यहाँ के पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर किस तरह की जांच बिठाते हैं और किस तरह की कार्रवाई करते हैं, ताकि जो खोया हुआ विश्वास खुफिया तंत्र से ऐसे अधिकारियों से उठ चुका है जो कि इस तरह अवैध निर्माण और भूमाफियाओं में कथित रूप से शामिल हैं, उनका विश्वास दोबारा से जीता जा सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।